भाई, चमगादड़ जैसे लोग हर रिश्ते में होते हैं। इनसे सीधा कोई काम तो होता नहीं है, हर काम तो उल्टे होकर के करते हैं। ऐसे में आपका काम भी उल्टा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिगड़े हुए रिश्तों को अगर आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो किसी तरीके से, चलो ठीक है, जो बिगड़ा सो बिगड़ा, अब जो बन सकता है वो हम बना ले, समेट ले, तो इनको कुछ करना तो है नहीं। क्या काम करेंगे? ऐसी बात खींच के तान के उठा करके पता नहीं कहां से ला करके आपके सामने पटक देंगे जिसका आप कहोगे इसकी क्या जरूरत थी। मतलब कोई जरूरत नहीं, बेबात की बात, ऊट पटांग, बेसिर पैर की बात। फिर स्वाभाविक हो जाता है कि आपके अंदर का एंगर, पर्सनालिटी जो है वो जाग जाता है। आप कहते हैं अरे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये और बिगाड़ रहे हैं। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, किसी घर के बड़े से बात कर रहे हो और इजीली वो उसको आप कन्विंस कर ले रहे हो कि ठीक है ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन एकाएक अचानक में पीछे से फुसफुसाने की आवाज आती है कान में। अब अभी आप कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहे हो कि ये कौन बोल रहा है, लेकिन सडनली जो है वो आदमी बीच में टपक करके बोलता है जिससे आप बात कर रहे हो, जो भी कुछ देर पहले बड़े प्रेम से बात कर रहे तो कहता है तुम्हारे पापा ने ऐसे बोला था। हाँ, ये कौन सी बात हो गई? अभी तो बात बड़ी अच्छी अच्छी चल रही थी, ये बीच में मेरे पापा कहाँ से आ गए? अच्छा, मेरे पापा ने ये बोला था तो किसको बोला था? जिसको बोला था उसको बुरा नहीं लगा, उसको समझ में आया किस वे में, किस पर्पज से बोला था। ये तब की बात खींचकर 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी बात खींचकर अब यहां लाने की क्या जरूरत है? बात हमारी आपकी हो रही है। फिर मेरे पापा ने आपसे बोला था, आपके मन में ये सवाल आएगा मेरे पापा ने आपको बोला था। फिर आप पूछोगे अच्छा ये किसने कहा आपको, किसने बताया? तो उस बंदे का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपके पापा ने ये बोला था तुम्हारे पापा ने ऐसा बोला था, ऐसे फलाने को। अच्छा, मेरे पापा ने फलाने को ऐसा बोला था तो फलाने ने आपसे ऐसा बोला है। अच्छा, फलाने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फलाने से बातचीत हुई तो फलाने को तो अच्छे से समझ में आई, और फलाने को अगर कोई दिक्कत होती तो फलाने उसी समय ऑब्जेक्शन कर दे कि भाई आप ये ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो सेंसिबल टॉक का मुद्दा आपका वहां पे फिर ठप हो जाएगा और आप बड़ा सा मुंह फुलाओगे और मुंह फुला करके बात सीधे तौर पर इनसे बात हो नहीं सकती है, न सुनने वाले है न सुनाने वाले, और आपका भी एंगर मोड ऑन हो जाएगा और आप जो बातचीत अभी कुछ देर पहले बड़ी फ्लुएंट, अच्छी, प्यार भरी चल रही थी, वो बातचीत वहीं पे ठप हो जाएगी। अब इसका भड़ास आप किस पर निकालोगे? इसका भड़ास आप अपने पार्टनर पे निकालोगे। ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? जो रिश्ता अभी धीरे 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 रास्ते पे आ रहा था, वो रिश्ता फिर से वापस उसी पटरी पे चला गया। अब सवाल ये है कि जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, उसको नहीं मालूम है कि ऐसा कन्वर्सेशन हुआ है। अब वो कन्वर्सेशन जिससे घर की बातें नहीं बताई जा रही हैं, घर की बातें नहीं शेयर की जा रही है, निजी बातें, आपने गहने किसको दिए, आपने दाल लिया कि चावल लिया, ये काम किया कि वो काम, कोई A to Z कोई बात आप उस व्यक्ति से शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन इस तरह की बात आप उस व्यक्ति से कैसे शेयर कर सकते हो? सेंसिटिव मैटर, और ऐसा मैटर जिस मैटर में बेटे बहू का रिश्ता टिका है या पति पत्नी का रिश्ता टिका है। तो इसीलिए कहा जा रहा है ना कि रिश्ता तो तब बनेगा ना जब रिश्ता जिनके ऊपर टिका हुआ है वो बनने देंगे। सिर्फ पति पत्नी के हाथ में कुछ रिश्ते नहीं होते हैं कि वो अपना मेंटालिटी ठीक रख लें, आपस में अपना अंडरस्टैंडिंग ठीक कर लें, सो कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। किसी ने कहा था इसलिए याद आ गया सो अंडरस्टैंडिंग ठीक कर लेने से भी पति पत्नी का रिश्ता नहीं ठीक हो जाता, क्योंकि रिलेशन जो है वो इमोशन से जुड़े हुए हैं। अब अगर पति को ये कहा जाए तुम्हारी माँ को ऐसा बोला गया, तुम्हारी बहन को ऐसा बोला गया, भाई को ऐसा बोला जा रहा है, तो ये इमोशंस हैं भाई। तो वो व्यक्ति सोचेगा कि मुझसे जुड़ी हुई जो महिला है वो महिला मेरे रिश्तों का सम्मान नहीं करती है, आदर नहीं करती है, मैं कैसे इसे रिस्पेक्ट दूं, और ये उन्हीं लोगों के जरिए चुनकर आई है और ये उनका सम्मान नहीं कर रही है। तो ये स्वाभाविक है कि उसके मन में एक गांठ पड़ेगी। अब समस्या ये है कि ये गांठ न पड़े, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है जो बेसिर पैर का बात ला करके रिश्तों के बीच में खड़ा कर देंगे। तो जब बात बन रही है, सुधर रही है, और आप पुरानी बात खींचकर जबरदस्ती ला रहे हो, तो मतलब है कि आप नहीं चाहते कि कोई रिश्ता बने। तो जब आप नहीं चाहते तो फिर आपके साथ तमीज से कोई कैसे बात करेगा? क्योंकि आप बार बार किसी के रिलेशन को बिगाड़ रहे हो।
और वो जो पीछे छुपा हुआ शख्स है, जो खींच खींच के बातें उसे बता रहा है, सिखा रहा है, तो जिस दिन हत्थे चढ़ गया तो वो तो उसका तो पूरा जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। कब तक आप छुपे रहोगे? कभी ना कभी तो आपका नाम सामने आएगा, कभी ना कभी तो आपकी आइडेंटिटी क्लियर होगी। जिस दिन क्लियर हो गई उस दिन वो सारे चक्र कुचक्र आपके साथ स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी महिला सब बर्दाश्त करती है, अपने रिश्तों के जबरदस्ती बिखराव और अपने बच्चों के जबरदस्ती भविष्य को बिगाड़ने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करती। देर सवेर सूद समेत आपको लौटाएगी। क्या करोगे? किन औलादों के लिए, किन बच्चों के लिए आप किसी का घर उजाड़ने पे तुले हुए? उन बच्चों का जीवन सुख से बीतेगा? तो ना बिगाड़ो ना किसी का घर परिवार। अपने घर परिवार में रहो, सुख से रहो, अच्छे से रहो, खुशी रहो, खेलो खाओ। 4 पैसा मिल रहा था वो भी बंद हो जाएगा भविष्य में। भाई से, भाई के नाम पे कि भाई मैं तेरा भाई हूं, या बहन से, या बहन को भाई से 4 पैसा मिल रहा था, आपके दुख सुख में कोई खड़ा हो रहा था, वो बंद हो जाएगा। अच्छा चलो माना आपको उसकी चिंता नहीं है, तो जो सुख मिल रहा है उस सुख की भरपाई कहां से करोगे? कभी कभी हमें ये सोचना पड़ता है कि हम अति किस सीमा तक कर सकते हैं। तो अति मत करो, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति मत करो अपने, चाहे आपको किसी से नफरत हो, चाहे आपका वो आपके काम के आड़े आ रहा हो, अति मत करो। अति आपने किया तो फिर पूरी तरीके से सब कुछ उजड़ जाएगा, क्योंकि हर चीज की बर्दाश्त की एक सीमा होती है। जो महिला बार बार बर्दाश्त कर रही है, अब छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, अब छोड़ दिया, जरा सोचो उसकी मेंटल कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, मेंटल पावर उसकी कितनी है। तो जिस दिन वो वसूलना स्टार्ट करेगी, पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा घर में, क्योंकि आप बार बार उसके पेशेंस को चेक कर रहे हो। तो मत चेक करो ना उसके पेशेंस को, और फिर किसी के मेंटल स्टेटस को आप यूज करो, मेंटल कंडीशन को आप यूज करो, वो मत करो। अगर बताए सामने वाले की मेंटल कंडीशन कम है, मंद बुद्धि है, आप खुद उससे ज्यादा कोई बातें शेयर नहीं करते हो, तो जो मैटर सेंसिटिव है वो मैटर जबरदस्ती उस बंदे को क्यों बताया जा रहा है? मत बताओ, शांति रखो। आज आप किसी का बनने दोगे तो कल को आपका भी भगवान बनाएंगे, वरना भगवान तो वैसे भी सबके कर्म की खेती काटते हैं। काटने बैठेंगे तो बड़ा बुरा काटेंगे। इसलिए चमगादड़ की तरह उल्टे मत लटकिए, सीधे रहिए, क्योंकि आप चमगादड़ की तरह अगर उल्टे लटकेंगे तो सब कुछ उल्टा ही होगा। टेक केयर।